हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको लेकर हर एक मदर को काफ़ी ज़्यादा सब लोग बोलते भी हैं, उनको खुद को भी एक टेंशन रहती है, विच इज़ कि बच्चों को दूध पीना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, और अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता है तो और किस तरीके से आप उसकी बॉडी की जो पूरे दिन की जो डेयरी की रिक्वायरमेंट है वो आप मीट कर सकते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी किया था जिसमें हमने बेसिकली बात की थी कि बच्चे के दूध ना पीने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बट इस वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूँगी कि दर्श का पूरे दिन का मैं डेली कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे आई एम मेकिंग श्योर कि वो जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो उतनी ही डेरी ले रहा है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेरी भी बच्चों के लिए ठीक नहीं होती है। उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब लोग बोलते तो हैं कि बच्चों को दूध दो, मलाई खिलाओ, पनीर खिलाओ, दही खिलाओ, बट एक्चुअल में जो डेयरी होता है उसका इतना इम्पॉर्टेंस क्यों है। तो देखो, डेयरी के जितने भी आइटम होते हैं, डेयरी मतलब जो भी दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं, उन सब में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और काफ़ी और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि अगर आप किसी और सोर्स के थ्रू लेते हैं तो उस क्वांटिटी में आपको इतना इजीली नहीं मिल पाते हैं। तो बेसिकली दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में ही काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन बच्चे को दे देती हैं। इसलिए डेयरी इज़ द ईजिएस्ट ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि डेयरी इज़ द ओनली ऑप्शन, बट डेयरी इज़ द ईजिएस्ट ऑप्शन to feed calcium, protein and vitamin D requirement for a baby. Now नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितना मिनिमम आपके बच्चे को लेना चाहिए। तो देखो, बेसिकली जो 1 साल तक का बच्चा होता है उसका तो ऑन डिमांड जब भी उसको दूध पीने की ज़रूरत पड़े आप उसको दूध पिला सकते हैं, जो उसमें कि आपका ब्रेस्ट फीड या आपका फॉर्मूला फीड होना चाहिए। 1 साल से लेके 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको ऑन एन एवरेज लाइक मिनिमम 500 ml से 700 ml दूध या इसी रेंज में जो भी और डेयरी आइटम है वो लेने चाहिए। 500 ml अगर बच्चा आपका ले रहा है पूरे दिन में डेयरी आइटम तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर हिज ग्रोथ। अगर बच्चा बहुत एक्टिव है, बच्चे को बहुत ज़्यादा डेयरी पसंद है, तो आप 700 ml मैक्सिमम रखिए। 700 ml से ज़्यादा मत दीजिए बच्चे को कोई भी डेयरी आइटम। तो अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा उसको डेयरी पसंद है या आप उसको बहुत ज़्यादा दूध पिलाते हैं या बहुत ज़्यादा डेयरी वाली चीज़ें देते हैं तो उससे क्या होगा। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से डॉक्टर मना करते हैं बच्चे को बहुत ज़्यादा दूध या बहुत ज़्यादा दूध से बनी हुई चीज़ें पूरे दिन में देने के लिए, सबसे पहला, दूध से बच्चे को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी ये सब तो मिल जाएगा, बट उसकी बॉडी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे फाइबर है, आयरन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो वो सब चीज़ें उसको दूध से नहीं मिलेंगी। और ऑब्वियसली एवरीवन नोज़ कि बॉडी की एक ओवरऑल ग्रोथ के लिए आपके बच्चे को और आपको एक बैलेंस डाइट प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा दूध पिलाएंगे तो उसका पेट दूध से या दूध की बनी हुई चीज़ों से भरेगा, जिसकी वजह से वो खाना या और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम लेगा, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट उसकी ग्रोथ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है जिसकी वजह से भी आपको डेयरी जो है बहुत ज़्यादा बच्चे को नहीं देने चाहिए, क्योंकि दूध में या दूध से बने आइटम में फ़ैट होता है, फैट कैलोरी होती है बहुत ज़्यादा। अगर बच्चे उस कैलोरी को पूरे दिन के अपने बेसिकली रूटीन से अगर कैलोरीज को प्रॉपरली बर्न नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली बच्चों को एक्सेसिव वेट गेन होता है। एक्सेसिव वेट गेन का मतलब ये है कि जो बच्चों का एक हेल्दी वेट गेन है, जो बच्चों का होना चाहिए, तो एक्चुअल में उनको उनकी डाइट से मिल रहा है, उसके अलावा उनको एडिशनल वेट गेन मिलेगा, जो आगे जाके अगर बच्चे का जो रूटीन है खाने का वो ठीक नहीं होता है, बच्चे की एक्टिविटी कम रहती है जिस हिसाब से वो डेयरी ले रहा है उसके हिसाब से, तो वो आगे जाके बच्चे को मोटापा या ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए भी आपको, क्योंकि डेयरी के सारे ही आइटम में फ़ैट होता है, इसलिए भी आपको बहुत ज़्यादा डेयरी बच्चे की डाइट में नहीं रखनी चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट ये भी होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो डेयरी वाली चीज़ें होती हैं जैसे दूध है, दूध की बनी कोई डिश है, मिल्क शेक है, इन सब में बच्चे को ऑब्वियसली आप शुगर ऐड करके देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे एक एडिशनल शुगर लेंगे। मतलब वो जितनी बार दूध पिएंगे या जितनी बार वो मिल्क शेक पिएंगे उतनी बार उनकी बॉडी में शुगर भी जाएगी, एक एडिशनल शुगर। तो ऑब्वियसली तो सबको ही पता है कि शुगर भी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, तो शुगर भी आप जितनी बच्चे को मिनिमम दें उतना ही बेटर होता है।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्योंकि बच्चा खाना कम खा रहा है, जो कि उसको उसकी लाइफ में आगे जाके उसको वो चीज़ें खानी है, बट वो अभी कम खा रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें सीखेगा ही नहीं। उसकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो ठीक से डेवलप ही नहीं होंगी। उसको आदत रहेगी दूध से पेट भरने की, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा दूध उसको कम करना डिफ़िकल्ट रहेगा, और वो प्रॉपर जो उसको सॉलिड पे आना है, बच्चे की एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो अपनी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप ठीक से कर ही नहीं पाएगा। तो ये भी आगे जाके बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है। नाउ लास्ट और सबसे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट ये होता है, जो कि आपको अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा डेयरी पे रहे तो आपको शायद आपने इसको फील भी किया होगा, देखा भी होगा बच्चों के साथ, जब बच्चे बहुत कम फाइबर लेते हैं। फाइबर में आता है आपके फ्रूट्स आती हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, ग्रेन्स हैं। अगर बच्चे ये सब चीज़ें कम लेते हैं तो उनका डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये काफ़ी बच्चों के साथ होता भी है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं उनका पेट प्रॉपरली क्लीन नहीं होता है और उनको कुछ ना कुछ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लगी रहती है। तो अगर आपके साथ में ऐसा है तो आप ये ध्यान दीजिए कि कहीं बच्चा ऐसा तो नहीं है कि बहुत कम फाइबर ले रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अगर आपको कोई बोलता भी है ना कि बच्चे को दूध ज़्यादा पिलाओ, दूध ज़्यादा पिलाओ, तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सही नहीं रहती है। हर चीज़ आपको बच्चे को लिमिट में और सही क्वांटिटी में ही देनी चाहिए, तभी बच्चे का एक ओवरऑल एक हेल्दी ग्रोथ हो सकता है। नाउ अब बात करते हैं कि मैं दर्श का पूरे दिन का डेली कैसे प्लान करती हूँ ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन रहे कि वो जो उसकी जितनी बॉडी को उसकी ज़रूरत है उतनी डेली भी जा रही है और बहुत ज़्यादा भी नहीं जा रही है। बिकॉज दर्श को दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मुझे उसको लिमिट करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब उसका डे स्टार्ट होता है तो वो जनरली 1 कप दूध पीता है, जिसमें लाइक 100 से 150 ml वो दूध लेता है। तो उसकी 150 ml तक की उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे पूरी हो गई। कभी ऐसा होता है कि उसने दूध नहीं पिया या उसने दूध कम पिया, तो मैं करती हूँ उसके ब्रेकफास्ट में वो जो भी खा रहा है, लेट्स से वो टोस्ट खा रहा है या वो पराठा खा रहा है, तो पराठे के साथ मैं उसको मलाई दे देती हूँ या मैं उसको टोस्ट के साथ दूध दे देती हूँ, ताकि जो उसका सुबह का जो कोटा है 150 ml का, वो उसका हाफ कप मिल्क या 1 कप मिल्क प्लस उसके ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही कंप्लीट हो जाए। नाउ आता है आफ्टरनून। तो आफ्टरनून में दर्श का फिक्स है कि वो 1 कप कर्ड या रायता लेता ही लेता है। तो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1 कप में 100 ग्राम या 100 ml आप बोल सकते हैं, इतनी दही आती है। तो वो उसका लाइक 150 ml उसका सुबह हो गया, 100 ml अप्रॉक्सीमेट उसका आफ्टरनून में हो गया दही से। नाउ आता है इवनिंग। तो दर्श की आदत है जनरली वो आफ्टरनून और लाइक लंच और डिनर के बीच में वो 2 बार स्नैक्स लेता है। तो जो उसका काइंड ऑफ लाइक डिनर से 1-1.5 घंटे पहले वो या तो दूध पी लेता है, अगर उसको दूध पीने का मन है। दूध पीने का मन नहीं है तो वो जैसे मावे के लड्डू मैं उसके लिए बना के रखती हूँ, तो वो मावे के लड्डू खा लेता है। या इसके अलावा वो दूध के साथ लाइक एक छोटा कप दूध और उसके साथ वो रस्क या ब्रेड खा लेता है, जो कि वो भी उसको पसंद है। तो इस तरीके से लाइक शाम को भी उसने अप्रॉक्सीमेटली 100 से 150 ml दूध का उसका कोटा पूरा हो जाता है। तो 150 ml, 100 ml, 150 ml कितना हो गया, 400 ml अप्रॉक्सीमेट वो अभी तक ले चुका है। नाउ बारी आती है डिनर की। तो डिनर में अगेन वो 1 कप दही लेता है या रायता लेता है, तो वो भी लगभग 100 ml या 100 ग्राम होता है। तो वहाँ पे उसका लाइक मिनिमम इतना वो पूरे दिन में लेता ही लेता है। तो उसका 500 ml जो उसको लेना चाहिए ये वो लेता ही लेता है। और इस तरीके से जब मैंने उसको प्लान किया हुआ तो मुझे टेंशन भी नहीं रहती कि वो कम ले रहा है या ज़्यादा ले रहा है। बट हाँ, देयर आर डेज़ कि कभी उसको दूध पीने का मन नहीं है शाम को, या लेट से लड्डू बने हुए नहीं रखे हैं, तो उन दिनों के लिए भी मैंने कुछ चीज़ें प्लान करके रखती हूँ पहले से। बिकॉज आई नो कि दर्श पहले स्नैक्स लेता है फिर दूध पीता है। तो अगर उसने किसी दिन लंच लेट किया था, स्नैक्स नहीं किया है, तो वो शाम को एक ही बार स्नैक्स लेगा और उसमें मुझे उसको कुछ ना कुछ दूध का आइटम चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शन है जो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो आपने शायद देखा होगा, बट मैं एक मेंशन कर देती हूँ कि जनरली उसमें क्या होता है। उसमें जो सबसे कॉमन है वो होता है दूध की खीर या दूध की सेवई। जैसे कि मैंने बोला कि दर्श को पसंद है बहुत ज़्यादा दूध की चीज़ें, उससे पेट भी भर जाता है, लाइक इसको 1-1.5 घंटे तक उसको भूख भी नहीं लगती है। और जो एक मैं चाहती हूँ कि उसको जो शाम को उसने जैसे दूध नहीं पिया है तो जो 100-150 ml वो उस 1 कटोरी जवे से या 1 कटोरी खीर से सफिशिएंट भी हो जाता है। इसके अलावा पनीर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पनीर आप खाने में भी दे सकते हैं, लाइक पनीर की सब्जी बना के, और पनीर लाइक आप हल्का सा फ्राई करके और उसके ऊपर चाट मसाला डाल के बच्चे को दे सकते हैं शाम को स्नैक्स में। तो ये भी बहुत हैंडी रहता है। और पनीर तो इजीली दुकान से मिल भी जाता है, तो ये भी आप कर सकते हैं कि अगर बच्चा दूध अपना प्रॉपर्ली नहीं ले रहा है तो आप उसको लगभग 50 ग्राम के या 100 ग्राम जितना भी आप चाहते हैं कि बच्चा खाए,
50 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास का पनीर आप उसको फ्राई करके दे सकते हैं। उसको पनीर के पकौड़े बना के दे सकते हैं। जैसे दर्श को तो बहुत ही पसंद है पनीर के पकौड़े, तो वो बहुत आराम से उनको खा लेता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अभी जैसे विंटर्स है तो विंटर्स में एक मेरी मम्मी ये देती थी हमको, मुझे बहुत टेस्टी लगता है और दर्श को भी बहुत पसंद है। आप इसे उसको हमारे यहाँ पे तो छौंका बोलते हैं, बेसिकली बादाम का दूध बना के दे सकते हैं बच्चों को वो बहुत अच्छा लगता है। और विंटर्स में हॉट चॉकलेट भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है बच्चों को देने के लिए, चाहे शाम को हो चाहे सुबह को हो, ईजिली बच्चे उसको पी लेते हैं। गर्मियां हैं तो आप उसको लस्सी से या मिल्क शेक से रिप्लेस कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको क्वांटिटी सेम रखनी है, लाइक 1 कप अप्रॉक्सीमेट 100 से 150 ml उसमें आता है, तो क्वांटिटी आपको सेम रखनी है ताकि आपको पता रहे कि आप बच्चे को कितना फीड करा रहे हैं। नाउ लास्ट आता है जो कि सभी को बहुत पसंद होता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हैं, वो है चीज़ सैंडविच। तो चीज़ से भी बच्चों को लाइक उनका पेट भी फुल हो जाता है, उनको खाने में भी अच्छा लगता है। और आप चीज़ अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, बट मैं सिर्फ सैंडविच में यूज़ करती हूँ। तो आप चीज़ के स्लाइस जो आते हैं मार्केट में बने बनाए वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि इन सारी चीज़ों से आपको हेल्प मिलेगी प्लान करने में कि आपका बच्चा बिल्कुल सही क्वांटिटी में डेयरी के आइटम ले रहा है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, जितने एक्चुअल में उसकी बॉडी को रिक्वायर हैं उतने ही। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके अलावा शेयर कीजिए सारी मॉमीज़ के साथ जिनको टेंशन रहती है, उनको समझ में नहीं आता है कि बच्चा जितना दूध पी रहा है या जितनी जो उसका डाइट प्लान है वो सही है या नहीं है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जो डे टू डे लाइफ में मैं दर्श के साथ ट्राई करती रहती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।